ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि जनरली प्रेफर किया जाता है जब प्रेजेंट किया जाए पॉजिटिव या फिर गुड न्यूज़ इंफॉर्मेशन को। सो वो जो है डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो तमाम एलिमेंट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो है क्रिएटिविटी। जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेंडर, मैसेज और चैनल। क्रिएटिविटी एक्सेप्शन है। उसके बाद ये कि आप प्रेजेंटर, एक प्रेजेंटर जो कि कंसिस्टेंटली स्पीक करता है, बोलता है एट अ रैपिड रेट के ऊपर में भी परसीव, उसको परसीव किया जाता है किसके तौर पे? ऑल ऑफ द अब जितने ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, टू बी नर्वस, इम्पेशेंट और हरी। उसके बाद ये कि पार्शियल और मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पार्शियल या फिर मार्जिनल लिसनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकती है इंटेंट इनमें से किसकी? मैसेज की जो इंटेंट होती है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कन्वेंशनल क्लासरूम सीटिंग, वो है वी फॉर्मेशन। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ स्पीकिंग, इनमें से किस तरह की स्पीकिंग जो है रिलाइज ऑन स्पीकिंग नोट, वो रिलाई करती है स्पीकिंग नोट्स के ऊपर। सो वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी पर्पजेज योर इंट्रोडक्शन शुड हैव, कितने पर्पजेज आपके इंट्रोडक्शन के होने चाहिए? वो है 3। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हाईनेस, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद डिग्री ऑफ हाईनेस है या फिर लोनेस है एक साउंड की? वो है पिच। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो कि कंसिस्टेंटली स्पीक करता है रैपिड स्पीड के ऊपर, अच्छे दोबारा आ चुका है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो पैटर्न है इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न नहीं है, वो है डिटेक्टिव। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज द स्किल, स्किल है ऑफ स्पीकिंग, बोलने का इन डिस्टिंक्ट लेवल, वो है आर्टिकुलेशन। उसके बाद एक ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए आर द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के पर्पसेस हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के। सो वो है अवॉइड टू दी ऑडियंस, बाकी है गेटिंग दी ऑडियंस अटेंशन, इंट्रोड्यूस करना आपकी थीसिस को, एस्टेब्लिश करना आपकी जो रिपोर्ट है या फिर क्रेडिबिलिटी ऑडियंस के साथ। सो अवॉइड टू दी ऑडियंस ये नहीं है, इसलिए ये आंसर है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग इज द लीस्ट कंफर्टेबल, इनमें से किस तरह की सीटिंग जो है वो लीस्ट कंफर्टेबल है फॉर एन ऑडियंस, ऑडियंस के लिए, स्पेशली जो है फॉर प्रेजेंटेशन दैट लास्ट लॉन्गर देन एन आवर, ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि 1 घंटे से ज़्यादा की है। सो इसके जवाब है कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल, जो कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल है। उसके बाद ये कि एक गुड रूल, एक अच्छा रूल है टू रिकॉल, रिकॉल करने के लिए व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिक, जब यूज़ किया जा रहा है स्टैटिस्टिक, वो क्या है? राउंडिंग एंड यूजिंग अ फ्यू की स्टैटिस्टिक इज जनरली मोस्ट इफेक्टिव। राउंडिंग और जो यूज़ करना फ्यू की स्टैटिस्टिक, वो जनरली ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सीटिंग अरेंजमेंट इन विच पीपल इन द ऑडियंस आर सीटेड इन रोज एंड कॉलम्स विदाउट टेबल्स, इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद जो ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें ऑडियंस बैठी होती है रोज में और कॉलम में बगैर टेबल्स के? वो है थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो कि स्पीक करता है, बोलता है टू लाउडली, बहुत ज़्यादा लाउडली उसको परसीव किया जाता है, इनमें से किसके तौर पे? वो है बॉम्बास्टिक, एग्रेसिव और insensitive to listener। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम एन ऑडियंस एक्सेप्ट, ये जितनी भी ऑप्शन दिए गए ये टाइप्स ऑफ कमेंट्स ऑडियंस की तरफ से, एक्सेप्शन को छोड़ के वो है आर्बिट्रेट, बाकी ऑप्शन है एग्रीमेंट, एडिशन, ऑब्जेक्शन। उसके बाद ये कि एक स्पीच डिज़ाइन की गई चेंज करने के लिए या रीइंफोर्स करने के लिए ऑडियंस के बिलीव्स या एक्शन को, ये एग्जांपल है इनमें से किसकी? पर्सुएसिव स्पीच की। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो डिग्री ऑफ हाईनेस या फिर लोनेस होती है एक साउंड की? वो है पिच। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए उनको कंसीडर किया जाता है एज अ कोर वैल्यू ऑफ करेक्टनेस, एक्सेप्शन को छोड़ के वो है लाउडनेस पेज, बाकी ऑप्शन है प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट सजेस्टेड फॉर एन appropriate एंडिंग ऑफ बिजनेस राइटिंग, वो है कीप द एंडिंग पैराग्राफ एज लॉन्ग एज सर्कमस्टेंसेस अलाउ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो जनरली प्रेफर किया जाता है when presenting positive और गुड न्यूज इन्फॉर्मेशन, जब आप प्रेजेंट करें पॉजिटिव या गुड न्यूज इन्फॉर्मेशन, ये है डायरेक्ट मेथड, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि बिजनेस एसोसिएट कैन बी अ हेल्पफुल सोर्स फॉर,
बिजनेस एसोसिएट हेल्पफुल सोर्स हो सकते हैं इनमें से किसके लिए? आइडेंटिफाइंग प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शन। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग इज द लीस्ट अच्छा ये दोबारा आ गया कि कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल जो वो लीस्ट कंफर्टेबल है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन ब्रेविटी विच विल रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट मैसेज। इनमें से किसका अब ये भी मतलब नहीं है कि ऐसा होना मैसेज को कि वो इनकम्प्लीट हो जाए, ब्रेविटी होना या उसके वो इनकम्प्लीट हो जाए। सो कंसाइसनेस, कंसाइसनेस का मतलब ये होता है कि मैसेज शॉर्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इनकम्प्लीट हो जाए। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए वो एसेंशियल पार्ट्स हैं, लेटर के एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है सब्जेक्ट लाइन, बाकी ये लेटर हेड, सैल्यूटेशन और सिग्नेचर। उसके बाद ये कि क्यू एन ए इज एन एब्रीविएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्यू एन ए एब्रीविएशन है क्वेश्चन एंड आंसर की। उसके बाद ये कि हाउ मेनी जनरल पार्ट्स आर बेसिक स्पीच मस्ट हैव। एक बेसिक स्पीच की जनरली तौर पे कितने पार्ट्स होते हैं? 3। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो पर्पस हैं फॉर्म करने के, एक आउटलाइन जो स्पीच के लिए, एक्सेप्शन 1 को छोड़ के वो है इट हेल्प्स टू बिल्ड कंफ्यूजन फॉर द लिसनर्स। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है ऑफन मीट फेस टू फेस, अक्सर वो मीट करता है, मिलता है फेस टू फेस, कॉमन पर्पस इन माइंड के साथ, वो है इनफॉर्मल ग्रुप। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स, इनमें से जितने भी टैक्टिक्स दिए गए कैन बी एम्प्लॉयड, उनको एम्प्लॉयड किया जा सकता है फॉर डीलिंग विद डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट्स एक्सेप्ट, वो है ड्रैग, बाकी ऑप्शन है डिटोर, डिले, डिसमिस। उसके बाद ये कि सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि ऐसा मेथड जिसके से अरेंज करेंगे आप अपनी सब्जेक्ट की मेन पॉइंट को टाइम सीक्वेंस के मुताबिक, जो टाइम की सीक्वेंस चल रही है उसके मुताबिक आप अरेंज करेंगे, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद ये कि टू फाइंड द राइट मीडिया, ढूंढने के लिए राइट मीडिया फॉर योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको ज़रूरी होता है कि फर्स्ट डिटरमाइन करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका, वो है द साइज ऑफ योर ऑडियंस। उसके बाद ये कि एन इफेक्टिव प्रेजेंटर, एक इफेक्टिव प्रेजेंटर क्या करता है, यूज़ करता है पिच changes to indicate, indicate करने के लिए a change in the message at the end of a sentence, and के ऊपर एक sentence के raising pitch signifies which of the following, वो है a question। उसके बाद ये कि business associate can be a helpful source for किसके लिए, identifying probable questions and objection। उसके बाद ये कि a presenter can prepare, एक presenter prepare कर सकता है effective responsive by which of the following, उसके अलावा all of the above, anticipating, answering और revising। उसके बाद ये कि सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, प्रैक्टिस है अल्टर करने की टोन या फिर वॉइस, पिच ऑफ वॉइस टू मोर क्लियरली एक्सप्रेस या मैग्नीफाई मीनिंग, वो है इन्फ्लेक्शन। उसके बाद ये क्या, प्रेजेंटर, एक प्रेजेंटर जो है जो कंसिस्टेंटली स्पीक करता है। अच्छा है दोबारा आ गया ये। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के लिए वो इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस प्रिपेयर कर सकता है बाय फॉलोइंग ऑल ऑफ द गिवन स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स दिए गए उनको फॉलो करते हुए एक्सेप्ट वन, सिवाय एक को छोड़ के, वो है रिकॉर्डिंग, बाकी है एंटिसिपेटिंग, आंसरिंग और रिहर्सिंग। उसके बाद ये कि व्हेन अप्लाइड टू बिजनेस मैसेजेस, जब अप्लाई किया जाता है बिजनेस मैसेजेस को, करेक्टनेस मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, करेक्टनेस का मतलब तमाम के तमाम ऑप्शन जो दिए गए वो है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो है चेक फॉन्ट स्टाइल, बाकी है यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यूज आर accuracy of words, information and data, और use correct grammar and punctuation। so check font style इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो कंसीडर किया जाता है एज द सम बेसिक ट्रुथ अबाउट द ह्यूमन नेचर डेट हेल्प अस, जो कि हेल्प करता है हमें ह्यूमनाइज करने में हमारे मैसेजेस। वो क्या है, तमाम के तमाम एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो है पीपल आर परफेक्ट, बाकी ये पीपल आर सेल्फ सेंटर, पीपल आर डिफेंसिव, पीपल एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर्टिजी। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सजेशंस हेल्प इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओपनिंग पैराग्राफ एक्सेप्ट, वो है मेक श्योर द बिगिनिंग इज इनअप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगिनिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो सिचुएशन के लिए। उसके बाद ये कि ऑर्डर लेटर आर कंप्राइज ऑफ सॉरी, ऑर्डर लेटर कंप्राइज करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंटेंट कंपोनेंट एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो है क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ द आइटम्स। उसके बाद अगेन रूटीन रिक्वेस्ट, रूटीन रिक्वेस्ट में इट इज एडवाइस दी जाती है टू यूज की जाए डायरेक्ट अप्रोच, जिसका मतलब क्या है, प्लेसिंग द मेन आइडिया इन ओपनिंग, यानी मेन आइडिया को ही ओपनिंग में रख दिया जाए। उसके बाद ये कि एक कोटेशन है कि हिज ब्लैक असिस्टेंट स्पीक मोर क्लियरली देन ही डज, उसका जो ब्लैक असिस्टेंट है यानी कि जिसका
ऐसा असिस्टेंट जिसका स्किन कलर जो है वो डार्क है, सो वो स्पीक करता है, वो बोलता है वो ज़्यादा क्लियरली उसके खुद के मुकाबले में। सो विच काइंड ऑफ बायसनेस द सेंटेंस शो, अब ये किस तरह की बायसनेस इस सेंटेंस के अंदर दिखाई दे रही है हमें। रेशियल बायसनेस, नस्ली जो बायसनेस है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्लैक जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लैक कलर स्किन कलर के जो लोग होते हैं नॉर्मली वो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग होते हैं। सो यहाँ पर रेशियल बायसनेस हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आउटलाइनिंग स्पीच, इनमें से कौन सा मेथड जो है आउटलाइन करने का स्पीच को इज जनरली प्रेफर्ड, वो जनरली तौर पर प्रेफर्ड किया जाता है नेगेटिव न्यूज़ मैसेज के लिए, वो है इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद ये टू से अ क्लियर नो कहने के लिए, या फिर राइटिंग अ स्ट्रेट रिफ्यूजल इन अ डिस अपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूजफुल एक्सेप्ट, तमाम टेक्निक्स है वो यूजफुल है, एक को छोड़ के, वो है यूज अ नन कर्टियस टोन। ये नन कर्टियस टोन यूज करना ये कोई यूजफुल नहीं है। उसके बाद ये कि विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेटर, इनमें से किस तरह की टाइप जो लेटर की उसको यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन रेदर के आंसर दिए जाए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन का, वो है इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद ये कि एक वेल रिटर्न डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर के अंदर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं आर कीप्ड इन माइंड, उनको जहन में रखना चाहिए एक्सेप्ट, सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के। वो क्या है, वो है ऑफरिंग एन अपॉलॉजी फॉर द डिसीजन। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए टू मीन ब्रेविटी विच विल रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट मैसेज, वो है कंसाइसनेस। और कंसाइसनेस का यही मतलब ये है कि शॉर्ट किया जाए मैसेज लेकिन इनकम्प्लीट ना कर दिया जाए। उसके बाद ये कि लेटर ऑफ इन्विटेशन इंक्लूड, इसमें शामिल है लेटर ऑफ इन्विटेशन में क्या क्या, स्पीकिंग इनविटेशन, इनफॉर्मल सोशल इनविटेशन और फॉर्मल सोशल इनविटेशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है ऑफन मीट, अक्सर वो मीट करता है, फेस टू फेस, फेस टू फेस मिलता है विद अ कॉमन पर्पस इन माइंड, कॉमन पर्पस के साथ। सो इसका जवाब है इनफॉर्मल ग्रुप। और उसके बाद ये कि वाइल डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक, जब डिटरमाइन कर रहे हैं ऑर्डर जो है टॉपिक्स के, सो वन शुड रिव्यू द आउटलाइन, रिव्यू करना चाहिए आउटलाइन को, कीपिंग ऑल दी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन माइंड एक्सेप्ट, तमाम क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो है क्या, आर रिलेटेड टॉपिक प्रॉपरली शफल्ड। उसके बाद ये कि जो ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ गाइडलाइन, वो गाइडलाइन नहीं है कर्टियस राइटिंग के लिए, वो है रिस्पॉन्ड लेट, ये नहीं है। उसके बाद ये कि लेटर ऑफ इनविटेशन ये आ चुका है। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस हैं ये एलिमेंट्स है इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के, एक को छोड़ के, वो है क्लीनलीनेस, बाकी है कर्टिसी, करेक्टनेस और कंसाइसनेस। तो क्लीनलीनेस नहीं है, इसी वजह से ये आंसर है। और ये भी इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट वाला भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये व्हेन अप्लाई टू बिजनेस मैसेज करेक्टनेस मीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो है चेक फॉन्ट स्टाइल। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको जो बनाता है न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट जो कि क्लोजली रिलेट है पॉइंट ऑफ मैसेज से, वो है बफर। उसके बाद ये कि व्हेन पीपल आस्क यू, जब लोग आपसे पूछें फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में, यू कांट ऑनर द रिक्वेस्ट, यू में आंसर विद, सो आप आंसर करेंगे किसके साथ, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है इज नॉट अ पार्ट, वो हिस्सा नहीं है ऑफ राइटिंग प्लान ऑफ अ रिजर्वेशन लेटर, वो है अ सेक्शन डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ द रूम यू बुक्ड इन द अदर होटल। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड फॉर एन अप्रोप्रिएट एंडिंग ऑफ बिजनेस राइटिंग, वो है कीप द एंडिंग पैराग्राफ एज लॉन्ग एज द सर्कमस्टेंसेस अलाउ। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो इज नॉट द स्टेज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, वो है बॉडी कंपोजिशन स्टेज। अब ये है कि जब प्रिपेयर कर रहे हो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के लिए, ड्राफ्टिंग स्टेज में शामिल है तमाम जितने भी ऑप्शन है, एक को छोड़ के, वो है एडिटिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है रिजल्ट जो है इनकम्प्लीट मैसेज का, वो है गेनिंग द गुड नेम, बाकी है लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ वैल्यूड कस्टमर और लॉस ऑफ सेल्स। उसके बाद ये कि द वोकेबलरी ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग इज, इनफॉर्मल राइटिंग की जो वोकेबलरी होती है वो कम मुश्किल होती है, यानी कि लेस डिफिकल्ट है। उसके बाद ये द सजेस्टेड प्लान फॉर अ सेल्स लेटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सजेस्टेड प्लान जो है सेल्स लेटर का उसमें शामिल है तमाम सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के, वो क्या है, एन ओपनिंग दैट कुड डिट्रैक्ट द रीडर अटेंशन, ये नहीं है, तो यही आंसर है।
उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है गुडविल मैसेज के बारे में, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर सीमिंगली इंफॉर्मेटिव है, प्रेजेंटेड टू चेंज एटीट्यूड है और प्रेजेंटेड टू चेंज बिहेवियर्स है। उसके बाद ये कि बीसी इज एन एप्रीवेशन, बीसी जो है वो एप्रीवेशन है इनमें से किसकी। सो अब जब कम्युनिकेशन के अंदर हम बीसी की बात करते हैं तो वो ब्लाइंड कॉपी। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा मेथड जो है वो ऑफ आउटलाइनिंग टॉपिक present the specific information first followed by the conclusion, वो है direct method। उसके बाद एक while preparing for effective business writing planning stage involve all of the following except, planning stage में शामिल है तमाम सिवाय एक को छोड़ के, वो है choose your clothes, तो ये शामिल नहीं है इसलिए ये आंसर है। उसके बाद एक which one of the following is not a common reason for disruptive बिहेवियर, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के लिए कॉमन रीजन इनमें से कौन सा नहीं है, वो है रीअपेयरेंस ऑफ द प्रेजेंटर, जो रीअपेयरेंस है प्रेजेंटर की। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्किल है स्पीकिंग का डिस्टिंक्ट सिलेबल्स में, वो है आर्टिकुलेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो यूजुअली रिलेट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर से जो कि अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन, वो है फिजिकल बैरियर। उसके बाद ये कि व्हाट डज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मीन, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, वो है वी हैव बीन इनएफिशिएंट इन कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि नॉन वर्बल मैसेजेस जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्यों, ऑल ऑफ द गिवन रीजन जितने भी दिए गए, दे कंप्राइज वेल ओवर हाफ ऑफ आवर कम्युनिकेशन इन फेस टू फेस सेटिंग, दे आर often more reliable because they are hard to fake, or in a number of situations we rely on them more than on verbal cues, so all of the given option इसका आंसर है। उसके बाद कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को एज कम्युनिकेशन डेटा अकर्स जो कि होती है बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान, हु हैव नोन ईच अदर फॉर सम टाइम, जो कि जानते हैं एक दूसरे को कुछ टाइम से, सो वो है डेवलपमेंटल व्यू। और उसके बाद ये कि प्रेजेंटर हु स्पीक्स टू लाइटली, अच्छा दोबारा आ गया है। और उसके बाद ये द वर्ड कम्युनिकेशन, जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, लातीनी जबान के वर्ड कम्युनियो से, जिसका मतलब है विच मीन्स टू शेयर, शेयर करना। और इसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर, इनमें से कौन सा बैरियर जो है आर मोस्ट ऑफन दी हार्डेस्ट, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो कि आइडेंटिफाई किया जाए या और रिड्यूस या एलिमिनेट किया जाए, वो है लिसनर बैरियर्स। उसके बाद कि डैश जो है इनमें से इज अ प्रोसेस, प्रोसेस है जो कि डिमांड करता है कि फुल अटेंशन दी जाए स्पोकन मटेरियल को, वो है लिसनिंग। उसके बाद ये कि पुअर रिटेंशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, या तो सेंडर की तरफ से है, और ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर, या रिसीवर की तरफ से, कैन क्रिएट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और लीड टू, या उससे क्या हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए आर द कैटेगरीज ऑफ फीडबैक, वो फीडबैक की कैटेगरीज हैं एक्सेप्ट सिवाय एक को छोड़ के, वो है नॉइस, बाकी ये इवेल्यूशन इंटरप्रिटेशन और प्रॉबिंग। उसके बाद ये आर्टिकुलेट स्पीच इज कैरेक्टराइज बाय, आर्टिकुलेट स्पीच की जो खुसूसियत है वो क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और क्लियर इनंसिएशन, सो फर्स्ट वन इज आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न में से कौन सा पैटर्न जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है व्हेन यू यूज द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मेथड, वो है लॉजिकल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक वो मेथड है अरेंज करने का इन्फॉर्मेशन डिवाइड करते हैं उसको पार्ट में, वो है टॉपिकल पैटर्न। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो लेवल से कम्युनिकेशन के एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है फ्रेम कम्युनिकेशन। बाकी इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और मेडिएटेड। और उसके बाद ये कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो इज द स्टेज, स्टेज है एट विच यू लर्न, जिसमें आप सीखते हैं क्या व्हाट द स्पीकर मींस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, पहला स्टेप होता है ताकि ओवरकम किया जाए कम्युनिकेशन बैरियर्स को, वो है टू रिकॉग्नाइज द मोस्ट कॉमन बैरियर्स एंड देन अंडरस्टैंड देयर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट वुड बी, किस तरह की कम्युनिकेशन ये होगी, वैन सबऑर्डिनेट अपडेट देयर सुपीरियर, जब सबऑर्डिनेट अपडेट करते हैं उनके सुपीरियर को, यानी जो नीचे के लेवल के लोग हैं वो ऊपर के लेवल के लोगों को अपडेट करते हैं बाय टेलिंग देम अबाउट प्रॉब्लम्स एट द वर्क प्लेस, उनको बताते हुए प्रॉब्लम्स के बारे में वर्क प्लेस पे, ये है अपवर्ड क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है कम्युनिकेशन, नीचे के लेवल के लोगों से ऊपर के लेवल के लोगों तक जा रही है। उसके बाद ये कि ऑडियंस इन्फॉर्मेशन, ऑडियंस की जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉल्स इनटू अ कैटेगरी, ये फॉल करते हैं कैटेगरी के अंदर, वो जानी जाती है कौन सी कैटेगरी, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में हम पॉपुलेशन के बारे में जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं
उनके बारे में देखते हैं ना, एज, जेंडर, एजुकेशन वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये कि जम्प्स टू कंक्लूजन, अब कंक्लूजन पे जंप करना, ये एग्जांपल है इनमें से किस बैरियर की, लिसनर बैरियर की। और उसके बाद ये कि मेडिएटेड कम्युनिकेशन अकर्स, ये होती है किसके ज़रिए, लेटर, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स और जो इंटर ऑफिस मेमोरेंडम है। उसके बाद ये कि इट इज़ ऑलवेज ईजियर, सो हमेशा इजी होता है कि कम्युनिकेट किया जाए एट द डैश लेवल, कौन से लेवल के ऊपर, पीयर लेवल के ऊपर। उसके बाद ये कि आप प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर, एक प्रेजेंटर प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके जरिए, वो है एंटिसिपेटिंग, आंसरिंग, रिवाइजिंग, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद ये कि डैश कैन आल्सो सीरियसली इम्पेयर द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, वो है प्रीजुडिस। अब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व, इनमें से किस ऑप्शन में जो है वो क्या होता है कि ग्रैस्प किया जाता है व्हाट द स्पीकर मींस, क्या स्पीकर ने कहा है, बाय सीइंग द आइडियाज, आइडियाज को देखते हुए, एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज हर पॉइंट ऑफ व्यू, और इन्फॉर्मेशन जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है लिसनिंग, सो लिसनिंग में ऐसा होता है। उसके बाद ये कि इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन होती है हेल्प्स टू इंक्रीज द जॉब, हेल्प करती है वो इंक्रीज करने में जॉब की क्या, सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद ये कि हाउ मेनी वर्ड्स इज एवरेज स्पीकर रेट पर मिनट, वो है 100 to 150। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज एन इंटरपर्सनल नीड, इंटरपर्सनल नीड होती है एक्सरसाइज करने के लिए लीडरशिप और प्रूव वंस एबिलिटीज, वो है कंट्रोल। उसके बाद ये कि इन वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट्स दी, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अफेक्ट करती है क्या, मैसेज को। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस, वो टाइप नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस की, वो है जर्नल्स। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो टाइप्स हैं पीरियोडिकल की, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, नोट कार्ड्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज यूजुअली रिलेटेड टू, यूजुअली तौर पर रिलेटेड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन को, वो है फिजिकल बैरियर। उसके बाद ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व, अच्छा ये दोबारा आ गया लिसनिंग वाला। और उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ऑप्शन हैं ये एग्जाम्पल्स हैं टचिंग की, सिवाय एक को छोड़ के। एक्सेप्शन जो है इसका क्या है, ड्रॉइंग दी आईब्रो डाउन। उसके बाद ये कि वैन यूजिंग विजुअल्स, जब यूज़ किया जाए विजुअल्स को एक प्रेजेंटेशन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो है टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन द विजुअल। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।